नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और आज एक बड़ी दुख भरी खबर आई है गुजरात के अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है क्रैश कर गई। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की जो फ़्लाइट थी वह जब उड़ान भरती है और उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद वह विमान क्रैश कर जाती है। अब क्रैश करने में बता रहे हैं कि विमान का नंबर जो AI 171 विमान है एयर इंडिया की, और वह विमान जब क्रैश कर जाती है और वो क्रैश करती है कहाँ पर, जहाँ पर कुछ बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर की, जो डॉक्टरी पढ़ाई होती है वहाँ से वो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। उसमें से बहुत सारे बच्चे मर गए जिसको भी पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात बता दूँ कि उस प्लेन में जो उस विमान थी, उस विमान में 242 लोग सफ़र कर रहे थे। ये अमेरिका जा रही थी लंदन में, और उसमें से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति केवल बचा हुआ है, बाकी 241 व्यक्तियों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक घटना है भारत के लिए, और जितने भी इसमें मृत्यु हुए हैं उसके लिए हमें बहुत ही दुखदाई है। उनकी परिवार वालों को जो है कि पीड़ा सहने की क्षमता मिले। लेकिन खबर यह निकल के आ गई बड़ी कि उस विमान का 10 साल की डेट थी और वो 12 साल हो चुका था, फिर भी वो विमान चल रही थी। यह जो अडानी एयरपोर्ट पर जहाज़ वहाँ से निकली और वो क्रैश कर गई। बताया जा रहा है कि उसमें 2 इंजन थे, जिसमें दोनों इंजन एक साथ फेल हो गया। आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि दोनों इंजन फेल हो गया और सारी सुविधा वहाँ का बंद हो गई और प्लेन जो है कि क्रैश कर गई। प्लेन क्रैश में पूरी तरह से भगदड़ मचा, लोग वहाँ पे अफरा तफरी मची। 241 यात्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अब इस दुनिया को छोड़ने वाले के पीछे तो लोग हैं कि नहीं है, वो तो नहीं छोड़िए, लेकिन क्या उनके परिजनों की कैसा हालात हो गया आज की डेट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, विमान मंत्री, जितने लोग हैं, क्या आज वो इस्तीफा देंगे या बेशर्मी की हद पार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक रेल से पटरी उतर जाने के, रेलवे पटरी से एक बोगी उतर जाने के बाद एक नेता को इस्तीफा देना पड़ता रेल मंत्री को। वहीं नीतीश कुमार की जब रेल मंत्री थे उस दौरान रेल हादसा हुआ तो वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विमान मंत्री, ये तमाम लोग आज इस्तीफा देंगे या फिर बेशर्मी की तरह अपने पदों पर बने रहेंगे। जैसे उड़ीसा कांड हुआ, कई जगह जगह पे रेलवे जो है कि हादसा हुआ। लोगों का मानना यह है कि जब जहाज़ एक्सपायर एक तरफ से हो चुकी थी, 10 साल का डेट था उसका, 12 साल कैसे चली। यह 241 लोगों की मौत की जिम्मेदार एयर इंडिया खुद ले और वहाँ की सरकार ले, यानी कि गुजरात की सरकार ले और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ले। ये बातें निकल के आ रही है। ये 241 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, इसका खुलासा होना भी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में और इसको भी दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह इंटरनेशनल मामला बना और इंटरनेशनल मामला बनने के चलते 242 यात्रियों की टिकट थी, जिसमें 241 यात्री की मौत हो गई और एक यात्री बचे हुए। उस एक यात्री पर रूबिया लियाकत जो है, एक पत्रकार है, वह कह रही है कि ये भगवान भरोसे बच गए। तो क्या 242 यात्रियों को भगवान क्यों नहीं बचाए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन
रूबिया एक लियाकत जो है कि अपनी बातों से मदमस्त है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं पीसी जा रही है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं एयर इंडिया है और ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है एयर इंडिया। लोगों का मांग यह है कि अगर ये सरकार के हाथ में होता तो एयर इंडिया आज क्रैश नहीं होती और 242 यात्रियों की मौत नहीं होती। तो ये 242 यात्रियों की मौत कहूँ तो प्राइवेट का जिम्मा लगाया गया है और प्राइवेट जो लिया है वह इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए एयर इंडिया के थ्रू। लोग ये भी अब बातें उठा रहे हैं कि प्राइवेट किया गया था इसीलिए कि वहाँ पे आरक्षण लागू न हो, लेकिन अब आरक्षण नहीं लागू हुआ तो ये कैसे प्लेन क्रैश कर गई, जबकि विमान को खुलने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद उसे उड़ान भरने के लिए अनुमति दी जाती है लिखित तौर पर। फिर क्या ये कौन लोग थे जो जांच पड़ताल किए फिर उसको अलाउ किए? आखिर क्या ये आरक्षण पे थे? कैसे थे वो कि ये इन्होंने पूरी तरह से उन्हें विमान को क्रैश होने दिया, या फिर वह बिल्कुल पैसे के बल पर वहाँ पर गए हैं जिसे कुछ नॉलेज नहीं है? ये तमाम लोग अपने अपने बातों से कर रहे हैं, लेकिन यह दुख की बात यह है कि उसमें 242 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी जो परिजन है उनको दुख को सहने के लिए कहीं ना कहीं क्षमता मिले, उन्हें उनके जो उनकी बातों से सरकार को कहीं ना कहीं उनके ऊपर देख रेख करना चाहिए, उनके परिजनों पर कैसे कैसे हैं। बताया जा रहा है कि 2 बहनें उसमें सगी थी, वो दोनों बहनें अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे तमाम लोग 242 यात्री थी जिसमें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं लोग। अब इस बात से लेकर के कहीं आहत पहुंची है, तमाम भारतीयों के दिल में आहत पहुंची है कि ऐसा रेल हादसा, जहाज़ हादसा या और तमाम तरह की ब्रिज हादसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जिम्मेदार जब रेल मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं तो विमान मंत्री क्यों नहीं दे सकते हैं? केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकता है? नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं दे सकते हैं? इनका मतलब यह हुआ कि 242 लोगों की जान जो ले रहे हैं यह कोई और नहीं बल्कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और विमान मंत्री के रहते हुए यह जान गई है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यह उनका जिम्मेदार वही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम्मेदार वह है, बल्कि भारत की टीम ये पुष्टि नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है जो कि जांच पड़ताल करके इस विमान को छोड़ने का था और छोड़ा भी गया, लेकिन कैसे चूक हुआ जो कि प्लेन क्रैश कर गई दोनों इंजन सीज होने के बाद भी। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा और बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।